हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का जो है हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का। ठीक है, इसमें जो है अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है हम लोग इसके कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं कि कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस के जो एग्जांपल लेते हैं। पहला याद रखना है एक चीज़ है जो है फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन। ओके, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन क्या है? फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन क्या है? देखो, मैंने ये चीज़ें पहले भी समझाई हैं, लेकिन फिर एक बार देख लो। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, जे के एल एम, ये चीज़ें याद रखनी है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें क्या देखना है आपको? फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, मतलब कि जब भी ए 2 3 4, ये इसकी फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये क्या है? फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन। अब क्या है, अब अगर हमने क्या करना है, बैकवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड या लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पे हमने बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन, ओके, या फिर इसको एक और चीज़ क्या कहेंगे, लेफ़्ट टू राइट। ओके, इसमें देखो कैसे होगा, लिखो दोबारा से ABC। याद रखना है ना, यही इसी कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बी एफ जी एच, ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, ये वाई है। इसमें अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट, मतलब बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन। तो ये 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 7 8 9 10 11 12 13 और सो ऑन क्या है, 24 25 26, ठीक है। ऐसे बैकवर्ड ऑर्डर में जो है लेफ़्ट टू राइट आ गए। 2 है, एक फॉरवर्ड ऑर्डर, एक बैकवर्ड ऑर्डर में आप लोगों को याद होना चाहिए कौन सा नंबर कौन से पे। तीसरा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। तीसरा जो कंसेप्ट है अपोजिट लेटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार मैं आपको क्वेश्चन जब करेंगे तब हम नहीं समझेंगे, यही समझ लेना है कि क्या कंसेप्ट है, ठीक है। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। देखो, आप लेटर लो, यहीं पे देखो, ये अपोजिट लेटर से देखो, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ जी एच आई, ठीक है। अब इसका अपोजिट लेटर क्या है? ए का जेड, ठीक है, बी का वाई, सी का क्या है, एक्स, डी का क्या है, क्या है यहाँ, डब्ल्यू, ई का क्या है, वी, एफ का क्या है, यू, इसका क्या है, टी, इसका क्या है, एस, इसका क्या है, आर। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट समझ गए? जब भी किसी का अपोजिट लेटर आपने निकालना है
समझ लो आपने अपोजिट लेटर निकालना है, किसका? एच का निकालना है। एच का अपोजिट लेटर, एच का अपोजिट लेटर क्या होगा? 27। टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स? 26 है। एच का निकालना है 27 माइनस एच क्या पोजीशन क्या होती है इधर से फॉरवर्ड में? 8। यही है एच की पोजीशन, क्या है? 8। तो क्या है? 19। अपोजिट में 19 है, अपोजिट लेटर पे एच की पोजीशन 19 है, फॉरवर्ड पे 8 है। टोटल कितने? 27 में ऐसे निकालना है, किसी का भी निकालो, ए का निकालना है, ठीक है। 19 पे क्या है? क्या है 19 पे? एस, एच के अपोजिट एस। चलो एक एफ का निकालो, देखो एफ का नहीं, रैंडम लो, ए का निकालो। ए को निकालो 27, ए की पोजीशन क्या? -1 इज इक्वल टू 26। 26 पे क्या है? जेड। बी का देखो 27 माइनस 2 क्या है? 25 क्या है? वाई हैज़ 25 पे। समझे? इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होगा, समझ गए? अब लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। एक कोडिंग के अल्फ़ाबेट्स की एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोडिंग में हम लोग अल्फ़ाबेट्स की एग्जांपल लेंगे, फिर न्यूमेरिक लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं कि किसी भी सर्टन लैंग्वेज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इन ए सर्टन लैंग्वेज, एक सर्टन लैंग्वेज में एक वर्ड है CHILD, चाइल्ड को लिखा गया क्या है? चाइल्ड इज रिटन एज IMOQJ, ये लिखा गया है चाइल्ड को, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन वो पूछता है हाउ बेबी इज रिटन इन सर्टन लैंग्वेज, ठीक है। बेबी को कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन है, चाइल्ड है CHILD, ध्यान से देखना है, और नीचे क्या है? आप नीचे लिख लो IMOQJ, ये है। अब आप एक डिफरेंस देख रहे हो, C से I का डिफरेंस क्या है? C से I का डिफरेंस है +6 का। H से M का डिफरेंस क्या है? 5 का। I से O का डिफरेंस क्या है? 5 का, +5 का, +6 का, सॉरी यहाँ पे 6 है। L से Q का 5 का, D से J का 6 का, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? इन दोनों का डिफरेंस जो है ये है। अगर हम यहाँ निकालें फिर BABE, तो हमें एक पैटर्न पता है, एक में 6 का डिफरेंस है, एक में 5 का डिफरेंस है, फिर एक में 6, फिर 5, फिर 6, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 का डिफरेंस होगा। B से 6 का डिफरेंस अगर करेंगे हम तो क्या आना चाहिए? H। A से 5 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आना चाहिए? F। B से 6 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? H। E से 5 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? J। ये आंसर आ जाता है HFHJ, ओके। इस तरीके से ये क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर फ्रांस को FRANCE, फ्रांस को लिखा गया है किसी लैंग्वेज में क्या? NCEFRA, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कनाडा को कैसे लिखा जाएगा? कैनेडा, ठीक है। नहीं, कनाडा को लिखा गया है ADACAN, ठीक है। फ्रांस को
ऐसे लिखा है और कनाडा को ऐसे लिखा है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि मेडिसन को कैसे लिखोगे, MEDICINE। तो मेडिसन को आप कैसे लिखोगे? अगर आप अक्लमंद हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक पैटर्न दिख रहा होगा। देखो FRA को लास्ट में उस बंदे ने सिमिलरली FRA लिखा है, ठीक है। और NCA को उसने शुरू में NCA लिखा है, मतलब लास्ट वाली टर्म को शुरू में लिखा और फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट में। देखो CAN कैन है, तो इसने देखो यहीं पे CAN कैन लिखा है। ADA 3 लेटर्स को इसने शुरू में ले आया, लास्ट वाले 3 लेटर्स को, तो जम्बल्ड कर दिया इसने आपस में, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लेटर से ऊपर, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो MED को हम ले जाएंगे लास्ट में, यहाँ पे MEDI, ठीक है। और CINI इसको हम ले जाएंगे शुरू में CINE, तो ये वर्ड लिखा हुआ है सिनीमेडी, यही वर्ड मिलेगा, ओके। तो मेडिसिन का करेक्ट कोड होगा ये, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं कि कंप्यूटर जो है COMPUTER, कंप्यूटर जो वर्ड है उसको लिखा गया है कैसे, देखो RFUV, ओके। और क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर हम मेडिसिन को कैसे लिखेंगे, मेडिसिन, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखो अगर, तो लास्ट का R जो है और फर्स्ट की टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, 0 का, ठीक है। E के बीच में और F के बीच में क्या डिफरेंस है, 1 का, ठीक है। T के बीच में और U के बीच में 1 का डिफरेंस है, U और नेक्स्ट टर्म V में 1 का डिफरेंस, P और इधर Q में 1 का डिफरेंस है, M और N में 1 का डिफरेंस है, सब में +1 1 1 का डिफरेंस है, इधर भी, ठीक है। U में, O में और P में भी वही सेम 1 1 का डिफरेंस है, 1 1 1 1 1 1 सब में। लेकिन C और C में कोई डिफरेंस, मतलब लास्ट का वर्ड, फर्स्ट का वर्ड और लास्ट के वर्ड जो हैं, इसका लास्ट का वर्ड और यहाँ का फर्स्ट का वर्ड सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं, 0 का डिफरेंस है। और यहाँ का फर्स्ट का वर्ड और यहाँ लास्ट का वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं, 0 है। तो इससे क्या निकलता है, लास्ट वर्ड जो है इसका E, इसका फर्स्ट वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ का फर्स्ट वर्ड जो है यहाँ के लास्ट वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं, E और M 2 वर्ड निकला है। बाकी वर्ड्स का क्या करना है, हमने यहाँ से MN का O करना है, 1 का डिफरेंस, ठीक है। I का J करना है, 1 का डिफरेंस, I का हो गया। C का क्या है, D करना है, ठीक है। I का फिर J करना है, D का फिर से E करना है, ठीक है। E का फिर से F करना है, और वर्ड हमारा आ गया ये। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हर साल क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल। आपके 5 मार्क्स यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू Z, ठीक है, और B इज इक्वल टू Y, ठीक है, C इज इक्वल टू X, ठीक है, एंड सो ऑन। तो कोड, व्हाट विल बी द कोड ऑफ ब्लैक, ब्लैक का कोड क्या होगा? अगर A Z के बराबर है, B Y के बराबर है, C X के बराबर है,
तो ब्लैक का कोड क्या होगा? अभी आपने ये देखना है, यहाँ अपोजिट लेटर्स नहीं लग रही, ए का ए इज इक्वल टू जेड, बी इज इक्वल टू वाई, सी इज इक्वल टू एक्स, तो बी का अपोजिट लेटर क्या होगा? वाई। एल का अपोजिट लेटर क्या होगा? जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अपोजिट लेटर्स निकालने हैं, ठीक है। एल का अपोजिट लेटर होता है क्या? ओ, ठीक है। ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, सी का अपोजिट लेटर ऊपर दिया हुआ है, ऑब्वियस बात है, एक्स होता है, और के का अपोजिट लेटर पी होता है। तो ये आंसर निकलेगा। समझ में आ गया? अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अपोजिट लेटर्स। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक फॉरवर्ड लेटर, एक रिवर्स में, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और हर अल्फ़ाबेट्स की इन दोनों में, फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड में आपको पोजीशन पता होना चाहिए। अगर आपको पोजीशन पता है, समझ लो, तो आप इजीली 27 माइनस उसकी पोजीशन करोगे तो आपको वो अपोजिट लेटर मिल जाएगा। समझिए? समझे कि नहीं समझे? आगे जो है, एक सेकंड, नेक्स्ट हम लगे करेंगे कोडिंग, जो है कोडिंग विथ नंबर। ओके, कोडिंग विद नंबर करेंगे। समझ लो इसमें क्या है, एग्जांपल ले, मेरी एग्जांपल सुनो कि अगर ADHI दिया है किसके बराबर? 1489 के बराबर, तो देन जो है GIEC किसके बराबर होगा? ये दिया है, ठीक है। आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है। ए की पोजीशन क्या है फॉरवर्ड में? ए। डी की पोजीशन क्या है फॉरवर्ड में? 4, ठीक है। एच की पोजीशन क्या है फॉरवर्ड में? ABCDEFGH। एच की 8 है, आई की 9 है, ठीक है, फॉरवर्ड में। तो जी की पोजीशन क्या होगी फॉरवर्ड में? जी की पोजीशन है फॉरवर्ड में 7, आई की पोजीशन है 9, ई की पोजीशन क्या है? 5। ABCDE, ABCDE, ठीक है। 1 2 3 4, 5वीं पोजीशन, ठीक है। और सी की पोजीशन क्या है? 3। तो ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर ADHI का नंबर, ये कोड है 1489, तो GIC का 7953 होगा। इजी है कि नहीं? एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये आपने देखना है कैसे होता है। देखो क्वेश्चन है, अगर NAME नेम जो है वो है, देखना 13 26 14 22, तो टीम का क्या होगा? इसको करो, पॉज करो इस क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा तो सीधा अनपॉज करो, प्ले करो, सॉरी अनपॉज, प्ले करो और देखो कैसे होता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, समझने का है, आप लोग कर सकते हो, ट्राई करो। देखो हुआ नहीं हुआ? देखो बैकवर्ड में पोजीशन एन की क्या है? 13। फॉरवर्ड में तो ठीक है 13। ए की बैकवर्ड में क्या है? 26। फॉरवर्ड में 1 है और बैकवर्ड में 26 है। एम की क्या है? 14। ई की क्या है? 22। मतलब बैकवर्ड में 26, जेड 26 है, वाई 25 है, तो बैकवर्ड पोजीशन जो है ये इतनी है। अब टीम की क्या होगी? देखो टीम की बैकवर्ड पोजीशन होती है, टी की 7 होती है, ई की ऊपर दी हुई थी 22, ए की क्या है 26, एम की क्या है 14। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 7, 22, 26, 14, ये है आंसर टीम का। तो बैकवर्ड में जो है हम लोगों ने सॉल्व किया, समझिए।
और एग्जांपल लेना चाहोगे? देखो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक और टाइप, हर टाइप के हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन ले लो, ई एल टी और एम दिया हुआ है, जो कितना है, इज कोडेड एज 50, ठीक है। ई एल टी एम इज कोडेड एज 50, ठीक है। फाइंड करो कोड ऑफ कितना, वाई जेड एन पी, ठीक है। अगर ई एल टी एम इज कोडेड एज 50 तो फाइंड द कोड ऑफ वाई जेड एन पी, इसका कितना कोड होगा? मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूँ। ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन ले लो 100, दूसरा ऑप्शन ले लो 89, तीसरा ऑप्शन ले लो 191, चौथा ऑप्शन ले लो 81। देखो सॉल्व करो, पहले पॉज करके, नहीं सॉल्व हो रहा तो यहाँ देखना, ठीक है, प्ले करके देख लेना। सोल्यूशन है ई एल टी एम का कोड दिया हुआ है कितना, 50, ठीक है। ई की पोजीशन क्या है, 5, प्लस करो, एल की पोजीशन क्या है 12, टी की पोजीशन क्या है 20, एम की पोजीशन क्या है 13, 20, 10, 30, 2, 32, 32 और 5 37 और 13 50। निकला क्या नहीं? अब आप सॉल्व करो वाई जेड एन और पी की। देखो वाई की पोजीशन क्या है, कितनी है 25, है ना, प्लस करो जेड की पोजीशन कितनी 26, एन की पोजीशन कितनी है 14 और पी की पोजीशन ऑब्वियसली 16 है। सबको ऐड करो, 25 26 कितने हो गए 51, 51 और 14 कितने हो गए 65, 65 और 16 कितने हो गए 65 और 10 75 और 6 81, 81 इज द आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज डी 81। ओके, अब जो है हमने कर लिया कोडिंग विद नंबर और अल्फ़ाबेट्स कर लिया, ठीक है। कल हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे कोडिंग, जो डायरेक्ट कोडिंग और कोडिंग विद डिसाइफरिंग मैसेजेस, ठीक है। चार चीज़ें करेंगे। एक करेंगे हम पहली कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग, दूसरा करेंगे कोडिंग विद कौन सा, एक डायरेक्ट कोडिंग हो जाता है, दूसरा कौन सा होता है कोडिंग विद डिसाइफरिंग मैसेजेस। ओके, डिसाइफरिंग मैसेजेस। ओके, तीसरा करेंगे हम कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और चौथा करेंगे कोडिंग विद कंडीशन। ओके, ये चारों जो है कल के चैप्टर में कर लेंगे, लेक्चर 2 में। ये चारों करने के बाद लेक्चर 3 में जो है हम लोग फिर से करेंगे PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे। और ये जो हैं, ये चारों जो हैं हम लोग इनका एक्सप्लेनेशन के साथ सर इनको डिफाइन करके इनके साथ एग्जांपल्स करेंगे, इनको पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली ये चारों चीज़ें करेंगे। आज हमने 2 चीज़ें कर ली, 6 चीज़ें, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट में करेंगे हर टाइप के, ठीक है, इनमें से। और फिर से ये लेक्चर को हम लोग क्या है, इस लेक्चर को समराइज़ करते हैं।